बदन पर फटे चीथड़े, पैरों में घिसी टूटी चप्पलें, हाथों में छाले, पैरों में फफोले और माथे पर फूटी किस्मत। बदन को पिघला देने वाली तपती धूप हो या हाथ कपा देने वाली सर्दी, आंधी आए या तूफान, इन्हें तो बस डटे रहना है, क्योंकि जब दिन भर इनके हाथ पैर चलेंगे तभी तो इनके घर चूल्हा जलेगा और इन्हें और इनके परिवार को नसीब हो पाएगी 2 जून की रोटी। ये एक मजदूर है, इन्हें मजदूर कह लें या फिर मजबूर। कमोबेश हर मजदूर की यही कहानी है। सोच कर देखिए कितना दुख, कितना दर्द छिपा है इस कहानी में। आप जरूर हैरान हो रहे होंगे कि आज हम अचानक मजदूर और मजदूरी जैसी बातें क्यों करने लगे। हाँ, ये सच है कि हम मजदूर की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं एक क्रिकेटर की भी। क्यों चौंके? एक क्रिकेटर और मजदूरी? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये क्रिकेटर ही वो मजदूर है। ये अकेला ऐसा क्रिकेटर नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम क्रिकेटर हैं। और ये एक ऐसे देश के क्रिकेटर हैं जहां क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है और क्रिकेटरों को भगवान की तरह पूजा जाता है, जहां का क्रिकेट बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है। हैरानी है कि आप भी इन क्रिकेटर्स को नहीं जानते। जानेंगे भी कैसे? आपके लिए तो क्रिकेटर वही हैं जो भगवान बन चुके हैं। उनसे आगे आपने कभी किसी को देखने सुनने की जरूरत ही नहीं समझी। ऐसा नहीं कि आप इनको बिल्कुल जानते ही नहीं है या ये क्रिकेटर्स किसी दूसरे ग्रह से धरती पर आए हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि आप अंधे हो चुके हैं। जब आप इन खिलाड़ियों को देखते हैं तो आप अंधे हो जाते हैं। आपकी आंखों को देखना बंद हो जाता है। भले इन खिलाड़ियों ने अपने खेल की चमक से पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दिया हो, लेकिन ये खिलाड़ी और इनकी उपलब्धियां आपको नहीं दिखेंगी। और आप ही क्यों, हम भी कौन सा दूध के धुले हैं। हम भी बस स्टार खिलाड़ियों की बातों में ही उलझे रहते हैं। उनकी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा के बताना, उनकी बायोग्राफी दिखाते रहना, इतना ही तो काम रह गया है। वाकई जब हमने इन खिलाड़ियों को जाना, समझा, इनकी उपलब्धियों के साथ उनकी मजबूरियों को महसूस किया, तो यकीन मानिए आंखों की कोरे नम हो आई। मन किया कि कहीं अंधेरे कोने में जाकर कुछ देर के लिए रो लें, आंसू बहा लें। सच में जाने अनजाने हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इन खिलाड़ियों की दुर्दशा के जिम्मेदार जितने आप हैं, उतने ही हम और इस देश का हर नागरिक है। जब आप भी सुनेंगे कि हम किन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं तो शायद आप भी एक पल को सन्न रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं इस देश के दिव्यांग क्रिकेटर्स की। या दिव्यांग का मतलब अंधा या नेत्रहीन है, लेकिन हम अपने इस वीडियो में इन खिलाड़ियों के लिए अंधे या नेत्रहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं करेंगे। शायद इन खिलाड़ियों की उपलब्धियों को ना देख पाने की वजह से ये शब्द हम लोगों पर ही ज्यादा फिट बैठते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत के इन रणबांकुरों ने हाल ही में एक बार फिर से वर्ल्ड कप T20 जीत लिया है। एक बार फिर इसलिए क्योंकि पिछले 2 बार वर्ल्ड कप भी इसी टीम ने जीते थे। अब इसे टीम की जीत ही कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि हम इस जीत में अपनी या देश की जीत देखते ही नहीं। लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने की इकलौती टीम होने के बावजूद इन खिलाड़ियों को वो सम्मान कभी नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार हैं। वैसे तो ये खिलाड़ी खेल के अलावा भी बहुत कुछ करते हैं। कोई मजदूरी करता है तो कोई सब्जी बेचता है, कोई झोपड़ी में रहता है तो कोई तंबू में रहने को मजबूर है। मगर इनके दुख दर्द को समझना हो तो इस टीम के कप्तान की बात पर गौर करिए। अजय कुमार रेड्डी, इनका नाम शायद ही किसी ने सुना हो। जिस देश के बच्चे बच्चे को IPL टीम के खिलाड़ियों के नाम मुहजुबानी रटे हों, उनसे ये उम्मीद करना कि वो दिव्यांग खिलाड़ियों के नाम याद रखेंगे तो ज्यादती ही होगी। फिर भी मैं आपको बता दें कि ये इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम के कैप्टन हैं। जब टीम ने लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप हाथों में लिया तो शायद ही उनसे खुश इस दुनिया में कोई रहा हो। उस देर को शायद वो दुनिया भर के सारे दर्दों गम भुला बैठे। लेकिन उफान मार रही खुशियों की लहरें बहुत जल्द ही ठंडी हो गई और एक बार फिर से उन्हें उनका और अपने साथी खिलाड़ियों का भविष्य डराने लगा। अपना ये डर उन्होंने शब्दों में बयां भी किया। उन्होंने जो कहा वो आपके अंदर भी डर भर देगा। रेड्डी ने कहा कि 4 दिन की चांदनी के बाद वो फिर से गुमनामी के अंधेरों में खो जाएंगे, जहां न उनके भविष्य का कोई ठिकाना होगा और ना ही उनके पास कोई रोजगार होगा। एक विश्व विजेता टीम के कप्तान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हमें लग सकता है कि इस आदमी की सोच कितनी निगेटिव है, लेकिन जब हम अपने पैरों में उनके जूते डालकर देखेंगे तो इन खिलाड़ियों के जीवन के स्याह पहलू नजर आएंगे। हम खुद को ऐसी सुरंग में फंसा पाएंगे जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। जिस टीम के खिलाड़ियों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो, वो आखिर पॉजिटिविटी लाए भी तो कहां से? सुजीत मुंडा टीम के एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं, झारखंड से आते हैं। टीम का हिस्सा बनने से पहले मुंडा मजदूरी किया करते थे। अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद इनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई होगी तो आप सरासर गलत हैं। वो आज भी मजदूरी ही करते हैं। ये और उनका परिवार आज भी एक झोपड़ी में रहते हैं। मजदूरी से इनकी जो इनकम होती है उसी से इनका और इनके परिवार का पेट पलता है। 2018 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा रहे नरेश तुमदा भी ऐसे ही दुर्दशा का शिकार हैं। उन्होंने भले ही टीम को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई हो,
लेकिन नहीं बदली तो इनकी किस्मत। ये आज भी अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए गली गली आवाज लगाते हुए ठेले से सब्जी बेचते हैं, और जब कभी सब्जियां नहीं बिकती तो मजदूरी भी कर लेते हैं। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि मजदूरी के उन्हें 250 रुपए मिलते हैं। 250 रुपए। सोचिए, परिवार में खुद नरेश और उनके माँ बाप और हाथ में सिर्फ 250 रुपए। उस दृश्य को सोचकर ही आंखों से आंसू भर आते हैं। अमिताभ बच्चन केबीसी में प्रतिभागियों के जीतने पर अक्सर ही सवाल करते हैं कि क्या कीजिएगा इतने पैसों का। शाम को हाथों में मजदूरी के 250 रुपए देख नरेश के मन में भी यही सवाल कभी न कभी जरूर आता होगा। ये सवाल उनका कलेजा छलनी कर जाता होगा। ये बात इस टीम के 1 या 2 खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि टीम के 10 खिलाड़ी ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। बैट और बॉल थामने वाले खिलाड़ी जब हाथों में ईटा, गारा, ठिलिया थामते होंगे तो इनके दिल अंदर ही अंदर रोते होंगे। इनका दिल, उनकी आत्मा उन्हें कोसती नहीं होगी। देश के लिए की गई उनकी मेहनत, खेल के मैदान में बहाई गई पसीने की बूंदें उन्हें धिक्कारती नहीं होंगी। आखिर उनकी इस हालत का जिम्मेदार है कौन? इस भारतीय टीम ने सिर्फ 2012 और 2017 के बाद 2022 का T20 वर्ल्ड कप ही नहीं जीता, बल्कि 2014 और 2018 का वनडे वर्ल्ड कप भी जीता है। दिव्यांग क्रिकेट खेलने वाले तो तमाम देश हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे सभी देश ये खेल खेल रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी देश वो उपलब्धियां नहीं हासिल कर पाया जो हमारे खिलाड़ियों ने हासिल कर ली। इसके बावजूद इन्हें इनकी उपलब्धियों को अपने ही देश में अपने ही लोग नहीं जानते। हाल ही में जब टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। लोगों ने ट्वीट करके खिलाड़ियों और जीत से बिल्कुल बेखबर, एकदम अनजान अपने देशवासियों को भी बधाई दी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन खिलाड़ियों को ट्वीट के जरिए बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने आवास पर इन खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। लेकिन कहावत है कि केवल बातों से पेट नहीं भरता। मजे की बात तो ये है कि टीम के कप्तान ने टीम के खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर चिंता भी इसी कार्यक्रम में जाहिर की। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन खिलाड़ियों को मैच फीस के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। मैच फीस वो भी सिर्फ उन मैचों की जिसमें इस खिलाड़ी ने खेला है। जब भी कोई सीरीज या टूर्नामेंट होता है, ये खिलाड़ी इकट्ठा होते हैं और टीम के लिए खेलते हैं। मैच खत्म होते ही फिर मेहनत या मजदूरी, सब्जी बेचने के काम में जुट जाते हैं। ना ही तो इन खिलाड़ियों को नियमित वेतन मिलता है और ना ही पेंशन की कोई सुविधा है। भारत में दिव्यांग क्रिकेट का संचालन क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया यानी CABI नाम की एक संस्था करती है। लेकिन समस्या ये है कि इसे अभी तक BCCI से ही किसी तरह की मान्यता नहीं मिल पाई है। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर इन खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर जरूर चिंतित दिखते हैं। उन्होंने एक पत्र लिखकर BCCI से यह मांग की थी कि BCCI ब्लाइंड एसोसिएशन को मान्यता दे और इन खिलाड़ियों के लिए पेंशन स्कीम लागू करे। चिट्ठी कई साल पहले लिखी गई थी और उसका क्या असर पड़ा वो तो बताने की जरूरत नहीं है। आज खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करने वाले अनुराग ठाकुर खुद BCCI अध्यक्ष रह चुके हैं और आज खेल युवा मामलों के मंत्री हैं। अफसोस ना तो उनके BCCI अध्यक्ष रहते इनके हालत में कोई बदलाव आया और ना ही इनके मंत्री रहते कोई उम्मीद दिख रही है। एक तरफ से तो सरकारें खेलों को बढ़ावा देने की बातें करती हैं और दूसरी तरफ ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों से मुंह भी मोड़े रखती हैं। आखिर ऐसे खेलेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? दुनिया के तमाम देशों के क्रिकेट बोर्ड अपने दिव्यांग खिलाड़ियों का सपोर्ट करते हैं। उनमें वो बोर्ड भी शामिल है जिनकी कमाई BCCI की कमाई के आगे कहीं नहीं ठहरती। बोर्ड से तो खैर इन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, कोई स्पॉन्सर भी नसीब नहीं होता। IPL की नीलामी में विदेशी खिलाड़ियों पर करोड़ों अरबों रुपए फूकने वाली टीमों के मालिकों को अपने ही देश के ये होनहार नहीं दिखते हैं। एक तरफ सैम करन है जो 18.5 करोड़ में बिक गए और दूसरी तरफ सुजीत मुंडा और नरेश तुंबदा जैसे खिलाड़ी हैं जो महज 250 रुपए में गुजर बसर करने को मजबूर हैं। दिव्यांग खिलाड़ियों का खेल उन खिलाड़ियों से कहीं मुश्किल है जिन्हें हम सामान्य मानते हैं। अगर हम इस खेल को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो शायद इन खिलाड़ियों की दिक्कतों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस खेल के सभी खिलाड़ी पूरी तरह से दृष्टिहीन नहीं होते, बल्कि टीम में 4 खिलाड़ी पूरी तरह दृष्टिहीन, 3 आंशिक रूप से दृष्टिहीन और 4 खिलाड़ी वो होते हैं जिन्हें आंशिक रूप से दिखता है। इनमें से इस्तेमाल होने वाली गेंद भी बहुत खास होती है। ये सामान्य गेंद से बड़ी होती है। प्लास्टिक की बनी इस गेंद में बॉल बेरिंग डाले जाते हैं जो झुंझुने की तरह आवाज करते हैं। यही आवाज इस खेल की जान है। इसी आवाज से बैटर से लेकर फील्डर तक गेंद का अंदाजा लगाता है। ये बताना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हम में से बहुत कम लोग ही होंगे जिन्होंने कभी टीवी पर इनका कोई मैच देखा होगा। वैसे तो टीवी चैनलों पर क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार को पाने की जंग चलती रहती है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके टीवी चैनल इसके अधिकार खरीदते हैं। टीम यहाँ तक कि एक खिलाड़ी को स्पॉन्सर करने के लिए कंपनियों में होड़ मचती है। बल्ले पर अलग कंपनी का लोगो तो हेलमेट और ग्लव्स पर अलग। यहाँ इन दिव्यांग खिलाड़ियों का हाल ये है कि खेलने की प्रैक्टिस भी करनी हो तो बैट बॉल भी खुद ही खरीदो। मीडिया इन खिलाड़ियों को तुच्छ दृष्टि से देखता है।
मानो अगर इनकी खबर चल गई तो इनकी टीआरपी रसातल में चली जाएगी या चैनल ही बंद हो जाएगा। मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अव्वल तो ये खबर कहीं छपी ही नहीं, अगर कहीं छपी भी तो इतने कोने में कि पढ़ने वालों की नजरें वहां तक नहीं पहुंच सके। लेकिन क्या केवल मीडिया ही दोषी है? हमारा कोई दोष नहीं। बाजार का एक नियम है डिमांड और सप्लाई का। सप्लाई उस चीज की होगी जिसका मार्केट में डिमांड हो, और सच यही है कि दिव्यांग क्रिकेट की कहीं कोई डिमांड नहीं है। ना इसे कोई सुनना चाहता है, ना ही कोई देखना या पढ़ना चाहता है। वैसे आजकल हम आप समझदार हो चुके हैं, हमें तो हीरोइनों के कपड़े में भगवा ढूंढना है और फिर सोशल मीडिया पर पूरी जिम्मेदारी से उसका बायकॉट भी करना है। हमें तो ड्रीम 11 पे टीम बना के अमीर बनना है, आईपीएल का एक मैच देखना है, सबको अपनी अपनी फेवरेट टीम बनानी है। आखिर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। अब इन सब के बीच भला किसके पास समय है दिव्यांग क्रिकेट को देखने समझने या फिर इन खिलाड़ियों के दर्द को जानने समझने का? और भला हम क्यों समझने लगे नंदे खिलाड़ियों के दर्द को? हम तो अंधे हैं नहीं, हमें तो सब दिखता है, वो भी एकदम साफ साफ। हमें दिखता है कि कैसे आईपीएल के जाल में फंसा कर कैसे तमाम बैटिंग कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉफिट कमा रही हैं। हमें दिखता है कि दिन रात भगवान माने जाने वाले खिलाड़ी कैसे बड़े मैचों और टूर्नामेंट में लगातार फुस पटाखा साबित होते जा रहे हैं। हमें सब दिखता है। दिव्यांग क्रिकेट को किसी की भीख नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए उनका अधिकार, समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। अगर यही हालत रही तो दिन दूर नहीं जब ये हाथ बैट और बॉल की बजाय हमेशा हमेशा के लिए ईंट गारा और सब्जी की ठिलिया थामे ही नजर आएंगे, और फिर कोई हिम्मत ही ना जुटा पाए इस खेल में आने को किसे अपना करियर बनाया जाए। हमें यही उम्मीद करते हैं कि इस देश का नाम रोशन करने वाले इन जाबाज खिलाड़ियों के जीवन में भी नया सवेरा आए, इन्हें वो पहचान और इनाम मिले जिसके सही मायनों में वो हकदार है। लेकिन इसके लिए इस खेल के प्रशासकों और प्रशंसकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि अपने हिस्से का काम ये खिलाड़ी कर चुके हैं और अब हमारी बारी है। नारा टीवी ने भी अपना काम कर दिया है, अब आपकी बारी है। हम ऐसी ही जानकारियां, ऐसे ही गुमनाम किस्से कहानी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आप लोग ये बहुत पहले से जानते हैं। अब सपोर्ट चाहिए तो बस आप लोगों का। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इन पंक्तियों के साथ एक नई सुबह की उम्मीद रखते हैं। तो गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिशों में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।